छत्तीसगढ़ में वनोपज मुख्य एवं गौण। प्रश्न नंबर 1 है, किस राष्ट्रीयकृत वनोत्पाद का छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जाता है? हरा, साल बीज, लाख, तेंदुपत्ता या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तेंदुपत्ता। वे राष्ट्रीयकृत वनोत्पाद जिनका छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जाता है, तेंदुपत्ता, धावड़ा गोंद और फूलू गोंद का समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज कौन सा नहीं है? तो देखिए लघु वनोपज तेंदुपत्ता है, धावड़ा है, कुल्लू गोंद है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी साल बीज नहीं है। अगला है, छत्तीसगढ़ की वन संपदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बांस छत्तीसगढ़ की प्रमुख वनोपज में से एक है, तेंदुपत्ता छत्तीसगढ़ की लघु वनोपज में से एक है, या फिर छत्तीसगढ़ की वनोपज खुले बाजार के लिए उपलब्ध नहीं है। छत्तीसगढ़ को वन संपदा से 60% राजस्व प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेंदुपत्ता छत्तीसगढ़ की वनोपज में से एक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 है, छत्तीसगढ़ में हर्बल उत्पाद का विक्रय केंद्र कहाँ स्थापित नहीं किया गया है? तो देखिए जगदलपुर बस स्टैंड में नहीं किया गया है। कहाँ कहाँ किया गया है देखते हैं। छत्तीसगढ़ में हर्बल उत्पाद का विक्रय केंद्र रायपुर रेलवे स्टेशन में है, स्वामी विवेकानंद विमानतल रायपुर में है, और 120 प्रकार के हर्बल उत्पादों का विक्रय किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में वनौषधि की खेती अधिक की जाती है? तो बस्तर में अधिक की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। प्रश्न नंबर 6 है, छत्तीसगढ़ में बांस वन का क्षेत्रफल क्या है? तो छत्तीसगढ़ में बांस वन का क्षेत्रफल है 6556। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6556 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, बांस की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? तो देखिए लाठी बांस छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। और छत्तीसगढ़ की वन संपदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो छत्तीसगढ़ में केवल साल वृक्ष के वन है। छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र दक्षिण भाग में स्थित है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख वनोपज तेंदुपत्ता है। छत्तीसगढ़ का संपूर्ण वन क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान है। नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की प्रमुख वनोपज में तेंदुपत्ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तेंदुपत्ता के सकल उत्पादक का निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है? तो देखिए 17% छत्तीसगढ़ में होता है। तेंदुपत्ता एक प्रकार का राष्ट्रीय कृत वनोत्पाद जिसका समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जाता है। तेंदुपत्ता के एक मानक बोरे में 50,000 तेंदुपत्ते होते हैं, जिसको वर्तमान में प्रति मानक बोरा 5,500 रुपये की दर से क्रय किया जाता है। वर्तमान में देश के कुल तेंदुपत्ता का 17% देश के क्या दिया है, देश के जिसको वर्तमान में मानक बोरा 5,500 रुपये की दर से क्रय किया जाता है। वर्तमान में देश के कुल तेंदुपत्ता का 17% उत्पादन छत्तीसगढ़ से होता है। इस राज्य को लघु वनोपज लाख के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज लाख के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे स्थान पर है। देखिए सर्वाधिक लाख का उत्पादन झारखंड राज्य में होता है, जबकि द्वितीय स्थान पर छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में पलास, बेर, कुसुम के पौधों से लाख प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 11 है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018-19 के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए प्रति बोरा क्या मूल्य निर्धारित किया गया है? तो देखिए 4,000 प्रति बोरा 18-19 के लिए तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए प्रति बोरा मानक निर्धारित किया गया है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में एक मानक बोरा में कितनी तेंदुपत्तियाँ रखी जाती है? तो देखिए कितनी रखी जाती है? तो 50,000 तेंदुपत्ता रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, छत्तीसगढ़ राज्य में तेंदुपत्ता का उत्पादन देश के कुल तेंदुपत्ता उत्पादन का लगभग कितना होता है? तो देखिए 20% हो जाएगा। विकल्प के आधार पर उत्तर लिया गया है, जो कि 17% है। लाख का कीट निम्नलिखित में से किस वृक्ष पर पाया जाता है? तो लाख का कीट पलास में भी पाया जाता है, कुसुम में भी, बेर में भी, उपरोक्त सभी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, वन प्रकार के चैंपियन और सेठ वर्गीकरण 1968 के अनुसार छत्तीसगढ़ में वन दो प्रकार के समूहों से संबंधित है, जिन्हें आगे खाली स्थान वन प्रकारों के विभाजित किया जाता है। तो क्या 12 प्रकार से विभाजित किया जाता है?
अगला प्रश्न है दंडकारण्य क्षेत्र में बहुमूल्य खाद्य वनोपज में सम्मिलित है तो क्या है? चिरौंजी भी है और इमली भी है, ए और बी दोनों है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस वृक्ष से लाख प्राप्त नहीं होता? तो छत्तीसगढ़ में परिजात में पलाश, कुसुम, बेर, खैर पेड़ से लाख प्राप्त होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला टॉपिक देखते हैं वन प्रशासन। वन प्रशासन का पहला प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अस्तित्व के कब आया? तो देखिए मई 2001 में आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए छत्तीसगढ़ वन विकास निगम मई 2001 को अस्तित्व में आया, जिसका मुख्यालय रायपुर है। वर्तमान में 9 परियोजना मंडल संचालित है। वन वृत्त कितना है? तो 6 है। और वन मंडल कितना है? 34 है। उप वन मंडल 82 है और वन परियोजना 320 है और वन परियोजना मंडल 9 है। अगला देखते हैं प्रथम छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो रायपुर में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वन परियोजना डिवीजन निर्मित हैं? तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितना 9। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वन परियोजना डिवीजन निर्मित किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। छत्तीसगढ़ दिया है छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 9 परियोजना मंडल संचालित है, किंतु प्रश्नकाल के दौरान 7 परियोजना मंडल थे। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र निम्नलिखित इकाइयों में विभाजित है तो कौन कौन से क्षेत्र में है? सबसे पहले है वृत्त में है, उसके बाद हो जाएगा मंडल, फिर उसके बाद हो जाएगा परिक्षेत्र, उसके बाद हो जाएगा खंड। तो 3, 1, 2, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए वन क्षेत्र और इकाई का प्रमुख नाम वन क्षेत्र इकाई और प्रमुख नाम दिया है राज्य वन विकास निगम का प्रमुख नाम क्या है? प्रधान मुख्य वन संरक्षक। वन वृत्त का क्या नाम है? मुख्य वन संरक्षक। वन मंडल का नाम इकाई क्षेत्र है वन मंडल, जिसका नाम क्या है? वन मंडलाधिकारी DFO। उप वन मंडल का क्या नाम है? तो उप वन मंडलाधिकारी SDFO। और वन परिक्षेत्र का रेंजर। और वन क्षेत्र इकाई सहायक वन परिक्षेत्र का सहायक रेंजर। वन बीट खंड का फॉरेस्ट गार्ड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में वन विभाजन का प्रशासकीय प्रमुख है? तो हो जाएगा प्रधान मुख्य वन संरक्षक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 2001 में हुआ, सन 2000 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ का गठन सन 2000 में किया गया था। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो जैव विविधता बोर्ड का गठन वर्ष 2006 में किया गया था। प्रश्न नंबर 8 है फॉरेस्ट गार्ड के प्रशिक्षण हेतु छत्तीसगढ़ में वन विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो महासमुंद में किया गया था। और वन रक्षक प्रशिक्षण हेतु वन विद्यालय 5 है, महासमुंद, शक्ति, अंबिकापुर, कवर्धा और भानु प्रतापपुर। और वनपाल प्रशिक्षण संस्थान जगदलपुर में है। प्रश्न नंबर 9 है छत्तीसगढ़ राज्य को हर्बल राज्य घोषित किया गया तो कब घोषित किया गया? तो 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य को हर्बल राज्य घोषित किया गया। और 10 नंबर है छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट और राज्य एक होता है किस वर्ष में घोषित किया गया है? तो 2004, 2, 2003 इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 2001 में घोषित किया गया था। देखिए छत्तीसगढ़ को 4 जुलाई 2001 को हर्बल राज्य घोषित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा वन वृत्त है? तो सरगुजा वृत्त, जगदलपुर वृत्त, कांकेर वृत्त, रायपुर वृत्त या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे बड़ा वन वृत्त है जगदलपुर वृत्त। विकल्प के आधार पर लिया गया उत्तर है। देखिए प्रदेश का सबसे बड़ा वन वृत्त बिलासपुर वृत्त है, जबकि दूसरा बड़ा वन वृत्त जगदलपुर है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य कैंपा की स्थापना विशिष्ट उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य में कैंपा की स्थापना का विशिष्ट उद्देश्य है क्षतिपूर्ति नवीनीकरण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कैंपा की शुरुआत जुलाई 2009 में। कैंपा के अंतर्गत प्रदेश के 7 वन मंडल शामिल है। कौन कौन सा है? तो केशकाल, धमतरी, कोरबा, कटघोरा, सरगुजा और छठवां में धर्मजयगढ़ और बिलासपुर है। अगला प्रश्न है
छत्तीसगढ़ में हर्बल एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो धमतरी में की गई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। धमतरी तथा कोंडागांव वन मंडल में हर्बल गार्डन और बस्तर वन मंडल में लामनी पार्क इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है। नारायणपुर वन मंडल के अंतर्गत हर्बल गार्डन की स्थापना का कार्य जारी है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा वन वृत्त वनों की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो हो जाएगा बिलासपुर वन वृत्त सबसे बड़ा है। देखते हैं कैसे। वन वृत्त का नाम और क्षेत्रफल और उसका प्रतिशत दिया है। बिलासपुर का 13,420 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसका 22.45% होगा। जगदलपुर में का क्षेत्रफल हो जाएगा 13,286 वर्ग किलोमीटर, जिसका प्रतिशत 22.23% होगा। सरगुजा का हो जाएगा 10,667 वर्ग किलोमीटर, जिसका प्रतिशत हो जाएगा 17.85। रायपुर वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? तो 8,641 वर्ग किलोमीटर, 14.46% हो जाएगा इसका। और अगला है कांकेर वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 8,200 वर्ग किलोमीटर, 13.72% हो जाएगा। और दुर्ग वन वृत्त का क्षेत्रफल 5,555 वर्ग किलोमीटर, जो कि 9.29 इसका प्रतिशत हो जाएगा। अगला देखते हैं, कैंपा परियोजना के अंतर्गत वन मंडल कहाँ नहीं है? तो कैंपा परियोजना के अंतर्गत वन मंडल कहाँ नहीं है? तो सुकमा में नहीं है, बाद बाकी केशकाल, बलरामपुर, कटघोरा में है। अगला हो जाएगा, वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो वन अधिकार अधिनियम 2001 में पारित हुआ था। तो दोस्तों, वन प्रशासन का टॉपिक खत्म हो गया है। अगला टॉपिक पढ़ेंगे वन संबंधी योजना। तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।